नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, दैट इज रेनफॉल। दोस्तों, रेनफॉल का हमने ऑलरेडी जो पार्ट 1 है उसको रिलीज कर दिया था और उस पर्टिकुलर पार्ट 1 में हमने जिस टॉपिक को डिस्कस किया था दैट वाज बेसिकली द टॉपिक ऑफ कन्वेक्शनल रेनफॉल। इतना ही नहीं, हमने कन्वेक्शनल रेनफॉल के साथ साथ उसी पर्टिकुलर वीडियो में जो टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन होती है, यानी कि रेनफॉल के अलावा जो अन्य तरीके की प्रेसिपिटेशन होती है, फॉर एग्जांपल स्नो, स्लीट, हेल, ये सब चीजें भी आपके साथ कवर करी थी। और आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम प्रवेश कर चुके हैं पार्ट नंबर 2 में, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ओरोग्राफिक रेनफॉल। यानी कि अब हम सेकेंड टाइप ऑफ रेनफॉल को कवर करने वाले हैं, दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल, जो कि आपको दुनिया में सबसे कॉमनली देखने को मिलती है। ये कहाँ पे होती है, क्यों होती है, इसके जो फीचर्स हैं वो क्या होते हैं, इसकी इंटेंसिटी किस तरीके से डिटरमाइन होती है, इंडिया के भी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने पेश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पर आकर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ऑल्सो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से अनअकैडमी की ऐप पर और अन्य सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अनअकैडमी की जो सब्सक्रिप्शन है उसके ऊपर कई सारे ऑफर्स चल रहे हैं, जिसका आखिरी दिन 28 अगस्त है और यहां पर आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है 45% डिस्काउंट लेने का। अगर आप लोग ये डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो यूज माय रेफरल कोड ANI UPSC, जिसके चलते आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिल जाएगी। और ऑल्सो बताना चाहूंगा, मेरे द्वारा आपको ये सभी के सभी कोर्सेज इसमें कंप्लीटली जो है अवेलेबल करवा दिए जाएंगे अगर आप लोग प्लस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो। राइट गाइज, जल्दी से एक बार देख लीजिए पिछली क्लास में हमने क्या देखा था। प्रेसिपिटेशन के कुल मिला के 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें कि हमने देखा रेनफॉल है, देन स्नोफॉल है, देन हेल है, देन स्लीट है, देन ड्रिजल है। रेनफॉल के बारे में तो हमने कंप्लीटली अलग से क्लास ही बना दी है, लेकिन इन बाकी 4 टाइप्स के बारे में भी हमने थोड़ी थोड़ी जानकारी आपके साथ पिछली क्लास में शेयर कर ली थी। आई होप आपको वो चीजें याद होंगी। उसके बाद टाइप्स ऑफ रेनफॉल की जानकारी को हमने आपके साथ साझा करना शुरू किया था, जिसमें कि हमने नंबर 1 दैट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल को डिस्कस किया था और आज नंबर 2 जो कि ओरोग्राफिक रेनफॉल है, इसको आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओरोग्राफिक रेनफॉल के सामने लिखा हुआ है अकरिंग ड्यू टू द असेंट ऑफ एयर फोर्स्ड बाय द हाईलैंड, यानी कि जहां पर भी आपकी हाईलैंड्स होती हैं वहां पर आपको ओरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिलती है। इसको थोड़ा डिटेल में और थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, ऐसी बारिश जो कि किसी भी तरह के फिजियोग्राफिक बैरियर की वजह से कॉज होती है, फॉलिंग इन द पाथ ऑफ मॉइस्चर लेडन एयर, उस बारिश को ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है। अभी तक थोड़ी सी भाषा मुश्किल है, इसको आसान करते हैं। देखिए, लास्ट वाली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, अगर आपको बारिश करवानी है तो आपकी जो हवा है उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो काफी ज्यादा हाई होनी चाहिए। आई होप यू रिमेंबर दिस। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होगी, अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा क्लाउड फॉर्मेशन, अगला स्टेप क्या होगा कंडेंसेशन, और अगला स्टेप क्या होगा आपका, फाइनली आपको रेनफॉल देखने को मिल जाएगी। सेम कहानी आपको ओरोग्राफिक रेनफॉल में भी रिपीट करवानी है। इसमें फर्क केवल इतना है कि यहां पर जो आपकी मॉइस्चर से लेडन एयर है उसके सामने कोई फिजियोग्राफिक बैरियर होना चाहिए। इमेजिन करिए ये कोई पहाड़ी है, ये जो पहाड़ी है यहां से कोई ना कोई टाइप की हवा आनी चाहिए जो कि इस पहाड़ी के अंदर आके स्ट्राइक करेगी और बिकॉज ऑफ द फिजियोग्राफिक बैरियर जो कि आपकी पहाड़ी है, ये वाली हवा ऊपर को जाना शुरू कर देगी। और दोस्तों, आप जानते हैं हवा जब ऊपर जाना शुरू करती है तो सबसे पहले कंडेंसेशन होती है, फिर क्लाउड फॉर्मेशन होती है और इवेंचुअली आपको रेनफॉल देखने को मिल जाती है। यही चीज यहां पे लिखी हुई है, द मॉइस्चर लेडन एयर इज फोर्स्ड टू राइज विच गेट्स कूल्ड एडियाबैटिकली, जिसकी वजह से आपका सबसे पहला स्टेप कंडेंसेशन का, फिर क्लाउड फॉर्मेशन का और फिर रेनफॉल का। और यहां पर एक और वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि बारिश जो है वो केवल और केवल विंडवर्ड साइड पे होती है, किसी भी हिल के या फिर किसी भी फिजियोग्राफिक बैरियर के, जो कि आपका कोई प्लाटू भी हो सकता है या फिर कोई और माउंटेन भी हो सकता है। इस डायग्राम को समझ लीजिए, आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल की पूरी जो क्लैरिटी है यहीं से मिल जाएगी। आगे इनफैक्ट चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाएंगी। ये देखिए, ये आपकी पहाड़ी है, ठीक है। ये आपका पहाड़ जो है एक तरीके से फिजियोग्राफिक बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है। यहां से आपकी एक हवा आ रही है जिसके अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, यहां पर लिखा भी हुआ है मॉइस्ट वार्म एयर है, जो कि अब राइज करना शुरू कर देगी। ऑब्वियसली जब इसके सामने
जब पहाड़ आएगा तो ये राइज करना शुरू करेगी। बिल्कुल हाँ सर, ये राइज करना शुरू कर चुकी है। जब ये राइज करना शुरू करेगी धीरे धीरे इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ेगी, मॉइस्चर जो है वो कंडेंस होगा और धीरे धीरे क्लाउड फॉर्मेशन होना शुरू होगा। ये लीजिए आपकी क्लाउड फॉर्मेशन होना शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे आपका क्लाउड फॉर्मेशन होना यहाँ पर शुरू होगा वैसे वैसे यहाँ पर आपको जो है रेनफॉल देखने को शुरू हो जाएगी, है कि नहीं दोस्तों। ये वाली साइड जहां पर आपको रेनफॉल देखने को मिल रही है, इस पर्टिकुलर साइड को क्या कहा जाता है? इस पर्टिकुलर साइड को कहा जाता है द विंडवर्ड साइड। यही वाला शब्द जो कि आपके साथ हमने इस्तेमाल किया था, दिस पर्टिकुलर साइड इज कॉल्ड एज द विंडवर्ड साइड। अब ये वाली हवा जो कि ऑलरेडी ऊपर उठ चुकी थी, ये आगे जाके इस पहाड़ को क्रॉस भी तो करेगी। जब ये पहाड़ को क्रॉस करेगी उस टाइम पर हवा ऑलरेडी ठंडी हो चुकी है और उसके बाद ये नीचे सिंक करना शुरू करेगी। आपके सामने है द एयर इज सिंकिंग एंड धीरे धीरे जब सिंक करेगी तो गर्म होना भी शुरू करेगी। बिकॉज वहां पर हवा के पास मॉइस्चर की कमी है, बिकॉज वहां पर हवा के पास कंडेंसेशन होने का कोई ज्यादा स्कोप नहीं है, तो वहां पर जो बारिश होती है वो बहुत ही थोड़ी होती है। और दोस्तों इस पर्टिकुलर साइड को क्या कहा जाता है? इस साइड को लीवर्ड साइड कहा जाता है, या फिर इसको एक और शब्द कहा जाता है जो कि यहां पे लिखा भी हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेन शैडो साइड। यानी कि एक ऐसी साइड जहां पर बारिश की शैडो देखने को मिलती है, जहां पर आपको बारिश देखने को नहीं मिलती है। ये जो दो शब्द हैं प्लीज इनको ध्यान रखिएगा, विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड। वेरी वेरी क्रूशियल वर्ड्स, आगे जाके कई बार इस्तेमाल होने वाले हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग में कई बार ये आपको हेल्प करने वाले हैं। ये पूरा मोटा मोटा मैकेनिज्म है आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल का। इसके अलावा असल में इस पूरे कॉन्सेप्ट में और कुछ भी नहीं है। अब जो है इसमें थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशंस होंगी, उनको समझ लेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी, राइट। अब देखिए सबसे पहले कंडीशंस क्या होती हैं अगर हमें ओरोग्राफिक रेनफॉल करवानी है। जिस तरीके से कन्वेक्शनल रेनफॉल करवाने के लिए हमने क्या कहा था कि टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए, एक आपके पास हवा होनी चाहिए जिसके अंदर ह्यूमिडिटी काफी हाई हो। सिमिलरली यहां पर आपको क्या चाहिए? ये वाला कंडीशन तो ऑलमोस्ट हर जगह फिक्स है। एक आपकी ऐसी हवा होनी चाहिए जिसमें कि काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी हो। ये देखिए पॉइंट नंबर 2 काफी सिंपल है, देयर शुड बी एनफ मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर। यानी कि एक ऐसी ऑन शोर विंड होनी चाहिए जो कि गर्म भी हो और जो कि ह्यूमिड भी हो। लेकिन इसमें जो ये पहले वाला आपका कंडीशन था ये बदल जाता है। पहला कंडीशन में क्या आता है? सर अब हमें चाहिए कोई ऐसा माउंटेन बैरियर जो कि इस विंड की डायरेक्शन के अक्रॉस अवेलेबल हो। हमेशा ध्यान रखिए माउंटेन बैरियर जो है विंड की डायरेक्शन के अक्रॉस अवेलेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल और पेश करता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका पहाड़ है, ये अगर आपका पहाड़ है दोस्तों तो इस तरीके से विंड का आना जरूरी है, तभी जाके विंड ऊपर जाना शुरू करेगी। अगर मान लीजिए विंड इसके पैरेलल फ्लो कर रही है, इस पहाड़ के पैरेलल फ्लो कर रही है, वो कभी भी ऊपर को नहीं जा पाएगी, बिकॉज उसके सामने किसी प्रकार की कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई बाधा नहीं आई है, कोई बैरियर नहीं आया है। फिर से सुन लीजिए, विंड इस तरफ से आएगी तभी विंड ऊपर जाएगी, तभी जाकर आपका जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है ओरोग्राफिक रेनफॉल का वो आपको देखने को मिलेगा। क्या लिखा हुआ है? देयर शुड बी अ माउंटेन बैरियर across the wind direction so that the moist air is forced on obstruction to move upward। यानी कि ये वाला जो आपका पहला कंडीशन था टेम्परेचर वाला, यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि हमें एक माउंटेन बैरियर चाहिए जो कि विंड के अक्रॉस अवेलेबल हो। ये आपका कंडीशन नंबर 1, ये हो गया आपका कंडीशन नंबर 2, और यही दो कंडीशंस हैं जिसके चलते ओरोग्राफिक रेनफॉल आपको देखने को मिल जाती है। अब हम समझ चुके हैं कि ये कंडीशंस हैं, हम उसका मैकेनिज्म समझ चुके हैं, इसके कुछ फीचर्स को समझ लेते हैं। ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। सबसे पहले जो विंडवर्ड साइड होती है इसको रेनफॉल की स्लोप भी कहा जाता है। यहां पर आपको मैक्सिमम रेनफॉल देखने को मिलती है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप देखें जो लीवर्ड साइड होती है, जिसको कि हमने रेन शैडो साइड भी कहा है, ये इट गेट्स वेरी वेरी लो रेनफॉल। दोस्तों कुछ कुछ किताबों में इसको रेन शैडो इफेक्ट भी कहा जाता है, तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो भी बिल्कुल वही चीज है कि क्योंकि लीवर्ड साइड पे बारिश कम होती है, इस चीज को रेन शैडो इफेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट चीज, इसका उदाहरण भारत में देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं मैंगलोर की, मैंगलोर जो कि वेस्टर्न घाट्स में बिल्कुल आपका वेस्टर्न घाट्स के बिल्कुल पास में लोकेटेड है, वहां पर बारिश काफी ज्यादा देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट 2000 mm से भी ज्यादा। वहीं अगर आप देखें बैंगलोर या फिर बेंगलुरु जो कि रेन शैडो रीजन में लोकेटेड है, वहां पर बारिश कम देखने को मिलती है। किस तरीके से समझेंगे इसको? इस तरीके से समझेंगे। ये देखिए, ये अगर आपका सदर्न इंडिया है, ठीक है, ये अगर आपका पेनिनसुलर इंडिया है, यहां पर क्या है? यहां पर हमें देखने को हैं सर वेस्टर्न घाट्स, और इस तरफ से क्या आ रही हैं? इस तरफ से आ रही हैं विंड्स। दोस्तों जो ये वाला एरिया है
इस तरफ में, इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं विंडवर्ड साइड, और जो ये वाला एरिया है इसको हम लोग कह सकते हैं ना लीवर्ड साइड। और यही चीज़ यहाँ पर कही गई है, जो आपका मैंगलोर है वो असल में यहाँ पर लोकेटेड है, और जो आपका बेंगलुरु है वो असल में लोकेटेड है यहाँ पर। इसीलिए मैंगलोर में बारिश 2000 mm के आसपास देखने को मिलती है, वहीं पे बेंगलुरु में बारिश केवल 500 mm के आसपास देखने को मिल जाती है। काफ़ी सटीक एग्जाम्पल है, आई एम श्योर आप इससे रिलेट भी कर पा रहे होंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है, देयर इज मैक्सिमम रेनफॉल नियर द माउंटेन स्लोप्स वाइल इट डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द फुट हिल्स। इसका भी आपको एग्जांपल इंडिया से ही देने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसका एग्जांपल को समझने के लिए हमें नॉर्थ इंडिया के मैप को ड्रॉ करना पड़ेगा। ये देखिए किस तरीके से आप इसको समझेंगे, वेरी वेरी सिंपली अगर आप ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्थ इंडिया का छोटा सा मैप ड्रॉ करने वाला हूं। अब यहां पर आप लोग जानते हैं कि यहां पर क्या है, हिमालय की पहाड़ी है। दोस्तों जब यहां से विंड्स आती हैं, जब यहां से विंड्स आती हैं तो इनके सामने भी तो ओरोग्राफिक एक बैरियर आ गया। जब ये ओरोग्राफिक बैरियर आ गया तो बारिश होनी शुरू होगी। ये वाली जो साइड है आपकी और जो ये वाली साइड है, सबसे पहले तो जो ये वाली साइड है इसको हमने बोल दिया विंडवर्ड साइड, और इस साइड को हमने बोल दिया लीवर्ड साइड। अभी तक हमने देखा था कि विंडवर्ड और लीवर्ड में क्या कंपैरिजन है, कि लीवर्ड में बारिश काफी कम होती है। अब मैं आपके साथ एक और तुलना करने को बोल रहा हूं कि विंडवर्ड साइड के अंदर जो आपका इलाका यहां पर लोकेटेड है, बिल्कुल हिल्स के पास लोकेटेड है, यहां पर तो बारिश ज्यादा होगी, लेकिन जो आपका इलाका थोड़ा हिल से दूर लोकेटेड है यहां पर बारिश थोड़ी कम होगी, क्योंकि यहां पर जो आपका क्लाउड फॉर्मेशन है बहुत ज्यादा होगा, यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन थोड़ा कम होगा। पॉइंट नंबर 1 बेसिकली आपकी ज्यादा बारिश महसूस करेगा विंडवर्ड साइड की तरफ, और पॉइंट नंबर 2 जो कि आपकी हिल से थोड़ा दूरी पे है वहां पर थोड़ी कम बारिश देखने को मिलेगी। यही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, सिटीज एंड टाउन्स विच आर लोकेटेड एट द सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालयास। सदर्न स्लोप क्या होती है दोस्तों, ये वाली जो स्लोप है इसको नदन स्लोप कहा जाता है, और इस तरफ की स्लोप को सदर्न स्लोप कहा जाता है। तो जो आपके शहर हैं जो कि सदर्न स्लोप पे लोकेटेड हैं, फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, वहां पर आपको 1520 mm की बारिश देखने को मिल जाती है। उत्तराखंड का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है नैनीताल के नाम से, वहां पर आपको 2000 mm देखने को मिल जाती है। नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है दार्जिलिंग, जहां पे आपको 3150 mm बारिश देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उससे दूर आने की कोशिश करेंगे, बिहार की राजधानी पटना में 1000 mm की बारिश देखने को मिलती है। इलाहाबाद जिसका नया नाम प्रयागराज है, वहां पर आपको बारिश 1050 mm देखने को मिलती है। और भारत की राजधानी दिल्ली में तो आपको बारिश और भी कम देखने को मिलती है, क्योंकि अब आप हिमालय की स्लोप से काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं। आई होप आपको एक चीज समझ आई होगी। नहीं समझ आई, इसको इस तरीके से देखिए। ये देखिए, ये आपकी पहाड़ी थी। अगर ये आपकी पहाड़ी थी, यहां से इस तरीके से विंड्स आ रही थी दोस्तों, जब ये विंड्स ऊपर जाएंगी तो ऊपर जाकर ये क्लाउड फॉर्मेशन करेंगी या नहीं करेंगी। ये वाली जो क्लाउड फॉर्मेशन करेंगी ये बहुत बड़े एरिया में करती हैं। यहां पर आपकी मैक्सिमम बारिश होगी, यहां पर आपकी बारिश कम होगी। अगर मुझे यहां पे मार्क करना है, ये मेरा एरिया नंबर 1 होगा और ये वाला मेरा जो है एरिया नंबर 2 होगा। सेम चीज आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बताया गया है विद एग्जांपल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। इसके बाद एक और एग्जांपल, क्योंकि हमने क्लाउड्स के चैप्टर को पढ़ लिया है, हम लोग समझते हैं कि जो क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं ये कौन से क्लाउड्स होते हैं। ये होते हैं वो वाले क्लाउड्स जो कि रेन बेयरिंग होते हैं, जो कि बारिश करवाते हैं। विंडवर्ड स्लोप्स पे आपको देखने को मिलते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स, और लीवर्ड स्लोप्स जहां पे बारिश कम होती है वहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं स्ट्रेटस क्लाउड्स। तो ये वाली कहानी भी काफी सिंपल है, क्योंकि हम बात कर चुके हैं क्यूमुलस और स्ट्रेटस की, तो आपको याद होना चाहिए। बस इतनी ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि ओरोग्राफिक रेनफॉल में आपको ध्यान देनी है। एक बार फिर से जाके देख सकते हैं, केवल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको याद करने को बोला। पहली बात तो ये कि विंडवर्ड साइड में बारिश ज्यादा होती है। दूसरी बात, विंडवर्ड साइड में जो बारिश है वो स्लोप के पास ज्यादा होती है, स्लोप से दूर थोड़ी कम होती है। तीसरी चीज, विंडवर्ड साइड में जो आपके क्लाउड्स हैं वो क्यूमुलस होते हैं, लीवर्ड साइड में क्लाउड्स आपके स्ट्रेटस होते हैं। दोस्तों कुछ और चीजें हैं, कुछ और विशेषताएं हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल की, उसके बारे में जानकारी भी ले लेते हैं। अभी हम केवल साइड्स के हिसाब से बात कर रहे थे, लेकिन मान लीजिए जो आपकी हवा आ रही थी उसके अंदर उतना मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है। इन चीजों पे भी निर्भर कर जाता है कि ओरोग्राफिक रेनफॉल में कितनी ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। कभी कभार इन चीजों पर भी निर्भर करता है कि जो पहाड़ी है उसका एल्टीट्यूड कितना है। मान लीजिए एक पहाड़ी ऐसी है और मान लीजिए एक पहाड़ी ऐसी है, तो यहां पर जो हवा आएगी, ठीक है, और जो यहां पर हवा आएगी
डिपेंडिंग अपॉन ये हवा ज़्यादा ऊपर जा पाएगी, ये हवा ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगी। जो हवा ज़्यादा ऊपर जाएगी वहाँ पर आपको बड़े बड़े क्लाउड्स देखने को मिलेंगे, ये हवा में आपको ज़्यादा क्लाउड्स देखने को नहीं मिलेंगे, ऑब्वियसली क्योंकि उतना ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी उस हवा में इकट्ठा नहीं हुआ है। तो इस फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपका लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ ओरोग्राफिक रेनफॉल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला फैक्टर, जो हवा आ रही है उसके अंदर मॉइस्चर कितना है, यानी कि वो गीली कितनी है, उसमें नमी कितनी है। दूसरी चीज, जो माउंटेन बैरियर है उसका कोस्ट से दूरी कितना है, इसका एग्जांपल आपको समझाता हूं। एंड तीसरी चीज, एल्टीट्यूड वाला फैक्टर मैंने आपको बोल दिया, और स्लोप वाला फैक्टर भी मैंने आपको बोल दिया कि एल्टीट्यूड और स्लोप ऑफ द माउंटेन भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है। दोस्तों, जो सेकंड फैक्टर लिखा हुआ है इसको समझने के लिए आप इंडिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, जहां पर हमने देखा था कि वेस्टर्न घाट्स जो हैं, अब ये देखिए, ये आपका इंडिया का एग्जाम्पल है। यहां पर आपके वेस्टर्न घाट्स लोकेटेड हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स, और यहां पर आपकी जो विंड है वो आ रही है, ये वाली विंड इंडियन ओशन के ऊपर से आ रही है, या फिर मोर प्रिसाइजली कह सकते हैं कि अरेबियन सी के ऊपर से विंड आ रही है। दोस्तों, जब ये अरेबियन सी के ऊपर से विंड आएगी, जब ये लैंड के ऊपर जाना शुरू करेगी, तो इसकी नमी में हमें थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। अगर ये बहुत देर तक लैंड पे ट्रैवल करती रहेगी, इसकी जो नमी है वो और कम होती जाएगी। यानी कि अगर वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे लोकेटेड हैं तो इसकी नमी में हमें एक पर्टिकुलर परसेंटेज देखने को मिलेगा। लेकिन व्हाट इफ आपके जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो थोड़ा दूर लोकेटेड होते, मान लीजिए यहाँ पर होते वेस्टर्न घाट्स, उस केस में यही वाली विंड थोड़ा और ट्रैवल करती। जब ये और ट्रैवल करती तो वो थोड़ा और सूख जाती, उस केस में बारिश कम होती। यानी कि जितना आपका जो पहाड़ी है या जो भी आपका हाईलैंड है वो जितना नज़दीक है कोस्ट के, वो भी डिटरमाइन करवाता है कि एग्जैक्टली बारिश कितनी होने वाली है। पॉइंट नंबर 1 पे बारिश ज़्यादा होगी, पॉइंट नंबर 2 पे बारिश कम होगी अगर पहाड़ी उतनी दूर लोकेटेड होती। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करवाते हैं कि ओरोग्राफिक रेनफॉल कितनी मात्रा में होने वाली है। एंड दोस्तों, फाइनल चीज आपको बताना चाहूंगा, ओरोग्राफिक रेनफॉल दुनिया में सबसे कॉमनली देखने को मिलती है और इंडिया में भी सबसे कॉमनली देखने को मिलती है। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, कन्वेक्शनल रेनफॉल तो मेनली हमें कहां देखने को मिलती है, इक्वेटोरियल एरियाज में या फिर कुछ कुछ ट्रॉपिकल एरियाज में। स्वाभाविक है कि जहां जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे आपको कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को मिलेगी। लेकिन सर, ओरोग्राफिक के केस में ऐसा नहीं होता। यहां पर ये आपको सबसे कॉमनली देखने को मिलती है दुनिया में भी और इंडिया में भी। इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट, इंडिया का जो मॉनसूनल रेनफॉल होता है, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट मॉनसून रेनफॉल, ये दोनों भी ओरोग्राफिक इन नेचर ही होते हैं। इसीलिए ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में जानकारी होना आपको काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन मॉनसून में भी आप इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अगले वाली वीडियो में मैं आपके लिए पेश करूंगा द नेक्स्ट टाइप ऑफ रेनफॉल, दैट इज द साइक्लोनिक रेनफॉल। आपसे लेता हूं विदा। जाते जाते आपको फिर से बता दूं, अनअकैडमी के जो 5-in-1 ऑफर्स हैं इनको एक्सटेंड किया गया है 28 अगस्त तक। याद रखिए, अगर आपको अवेल करना है, अभी बहुत ही बेहतरीन टाइम है। डू नॉट लूज आउट ऑन दिस ऑफर्स, सेव योर मनी एंड यू कैन also start your UPSC journey in a structured manner through the Unacademy platform। ये 5-in-1 ऑफर में आपको सारी की सारी चीजें मिलेंगी। आपको 45% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं ANI UPSC। इसके अलावा अगर आप लोग 2 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं केवल इस साल को ध्यान रखते हुए, वो भी आप लोग ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड। ये आपको फाइनल प्राइस पड़ेगा 13,500 रुपए का। कई सारे बैचेस शुरू होने वाले हैं, मेरे द्वारा भी आपको ये सारी चीजें अवेलेबल करवाई जा रही हैं। अगर आप लोग एक स्ट्रक्चर्ड बैच में पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर मिशन AIR 1 बैच है, 1 ईयर बैचेस हैं, 2 ईयर बैचेस हैं जो कि शुरू होने वाले हैं। इनमें आकर भी आप एनरोल कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, कॉम्बैट में हिस्सा ले लीजिए अगर आप लोग यहाँ पे स्कॉलरशिप जीतना चाहते हैं यूजिंग माई अनलॉक कोड ANI UPSC, एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई आउट अ फ्री टेस्ट सीरीज यूजिंग माई अनलॉक कोड ANI UPSC। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।